झुकाकर बात करते हैं, ना आंख दिखाकर बात करते हैं। भारत है हम आंख मिलाकर बात करते हैं। भूल जाओ जब वो मौन वाले दिन थे, अब 56 इंच का सीना है, तान कर बात करते हैं। इस शेर की तरह ही है भारत की राष्ट्रनीति, कूटनीति और विदेश नीति। दिल्ली में जब पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मिले थे तो पीएम मोदी ने बॉडी लैंग्वेज से बता दिया था कि भारत के खिलाफ विदेशी सरजमी में साजिश रची जाएगी तो उसका विरोध होगा। विरोध ऐसा होगा कि सब याद रखेंगे। G20 की बैठक से कनाडा वापस जाने के कुछ ही दिनों के बाद कनाडा के सदन से जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन भूल गए 56 इंच का सीना है, तान कर बात करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रही हैं NMF न्यूज। इस वीडियो में हम आपको भारत कनाडा की तल्खी की वजह बताएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी दिखाएंगे, साथ ही उस शख्स की जन्म कुंडली भी खंगालेंगे जिसकी वजह से दो मुल्क अब आमने सामने आ गए हैं। तारीख 18 जून 2023, समय रात 8:27, जगह गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब सरे कनाडा। घटना हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, आरोपी अज्ञात हमलावर। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे इलाके के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के परिसर में दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या 18 जून को हुई थी, लेकिन G20 की बैठक से चिड़े गए जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के संसद में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर आपात बैठक बुलाकर बयान दिया। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा, बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंट और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित रिश्ता होने से जुड़े आरोपों की जांच कर रही थी। कनाडाई सिक्योरिटी एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंधों के आरोपों की जांच में जुटी है। कनाडा की धरती पर उसके किसी नागरिक की हत्या में विदेशी भूमिका हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाते हुए ये नहीं सोचा कि दबाव में बयान तो दे दिया, लेकिन ये पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है तो घर में घुसकर मारता है। भारत ने करारा जवाब देते हुए कनाडा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में शरण दी गई है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहा तो जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को वापसी के लिए बोल दिया। भारत और कनाडा के बीच हमेशा से ही तनाव का सबसे बड़ा कारण खालिस्तान का मुद्दा रहा। खालिस्तानी कनाडा की राजनीति में बुरी तरह पैर पसार चुके हैं। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इन आतंकियों का साथ देने से तनिक भी परहेज नहीं करते। उल्टा वो इन पर इतना प्रेम उड़ेल देते हैं कि उन्हें जस्टिस सिंह ट्रूडो तक कह दिया जाता है। लेकिन मोदी से मुलाकात के दौरान खालिस्तान के मुद्दे पर साफ कर दिया गया था कि भारत में आतंकियों ने अगर घुसपैठ की कोशिश की तो जान से जाएंगे। जवाब ऐसा कि घर में घुस कर दिया जाएगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। कवि कुमार विश्वास ने भी कनाडा का नाम लिए बिना सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत का दुश्मन चाहे 7 समंदर पार कहीं भी छुप कर बैठे या किसी आतंकवाद समर्थक देश का आश्रय पाए, उसका हिसाब तो किया ही जाएगा। भारत की इस नीति पर कोई वोटों का लालची नेता अपने देश में छाती कूटे या उन आतंकियों का कोई भी आत्ममुग्ध बौना समर्थक भारत में रहकर शोक मनाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार विश्वास ने जो लिखा उसके मायनों को समझाने की जरूरत नहीं। मोदी की अगुवाई में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक तक देखा है। मणिपुर से लेकर पाकिस्तान तक हमने हर जगह देश के दुश्मनों को घुसकर मारा है। दरअसल हम सब जानते हैं कि ट्रूडो का भारत दौरा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उसकी टाइमिंग शॉकिंग है। ये बात वो 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद भी कर सकते थे। आखिरकार भारत कनाडा के लोगों का शुभचिंतक है और
कनाडा भी भारत का हित सोचता रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कई बार चीन और रूस को लेकर जरूर चिंता जाहिर की है, लेकिन भारत को लेकर इतनी बड़ी जानकारी निज्जर के कत्ल के 3 महीने बाद देना बहुत हैरानी भरा है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके विरोधी राजनेताओं का भारत के खिलाफ इस कार्रवाई में साथ मिल रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में विदेशी भूमिका की बात सार्वजनिक करना ये दिखाता है कि उनकी लिबरल पार्टी की सरकार कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर कितने दबाव में है। कनाडा ने अमेरिका, इंग्लैंड समेत अपने करीबी सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से हत्या की निंदा करने के लिए कहा था। इस पर बाइडेन प्रशासन समेत दूसरे देशों ने कूटनीति संतुलन के मद्देनजर कनाडा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि इससे वो चीन के लिए एक महत्वपूर्ण जवाब के रूप में देखी जाने वाली एशियाई शक्ति बने, भारत को कटघरे में लाने का काम करते। भारत के खिलाफ खड़े होने की किसी देश में फिलहाल ताकत नहीं, और कोई गलत के खिलाफ खड़ा हो भी क्यों? इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले की जांच 3 महीने में ही कैसे पूरी हो गई? निज्जर पर जब भारत के आरोप थे तो फिर नागरिकता क्यों दी गई? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यह मामला G20 की बैठक के बाद क्यों उठाया? इस पूरे मामले में भारत सरकार को कोई ठोस सबूत क्यों नहीं दिए गए? क्या कनाडा की सरकार में अंदर तक खालिस्तानी घुस गए हैं? कनाडा की सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। भारत से दुश्मनी मोल लेने की भी कनाडा सोचेगा नहीं। अपने देश में अपनी साख बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने सदन में बयान दे दिया, लेकिन वो जानते हैं कि भद तो उन्हीं की पिटनी है। और अमेरिका, इंग्लैंड ने तो ये भी बता दिया, जिस आतंकी निज्जर के लिए जस्टिन ट्रूडो की आत्मा कलप रही है, उसकी क्राइम कुंडली भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की क्राइम कुंडली। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। भारत में वांटेड होने के बाद 1996 में कनाडा गया, जहां प्लम्बर का काम करने लगा। सिख अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का दामन थाम लिया। भारत में SJF बैन है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर बनने के साथ ही निज्जर की आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के तौर पर अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया। निज्जर ने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का काम किया। इसकी वजह से उसके ऊपर 10 से ज्यादा FIR भी दर्ज है। 2014 में स्वयंभू आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारा की हत्या की साजिश रची थी। 2015 में उसने मनदीप सिंह धारीवाल के लिए कनाडा में ट्रेनिंग कैंप लगाया, लेकिन वो पकड़ा गया। नवंबर 2020 में निज्जर ने साथी गैंगस्टर अर्श दल्ला के साथ हाथ मिला लिया। अर्श और निज्जर ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या करवा दी। इस हत्या को 2021 में भटिंडा में अंजाम दिया गया। साल 2018 में जस्टिन ट्रूडो जब भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची सौंपी गई थी। उसमें निज्जर का भी नाम था। भारत सरकार ने 2020 में पंजाब में अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में खालिस्तान समर्थक संगठन के जिन 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया था, उसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। NIA ने भगोड़े खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। भारत के पास आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पूरी कुंडली थी। यहां तक कि भारत में कई मामले इस खालिस्तानी आतंकी पर दर्ज किए गए थे। हरदीप सिंह निज्जर पर दर्ज मामले। साल 2010 में पंजाब पुलिस ने पटियाला में सत्यनारायण मंदिर के पास एक विस्फोट में शामिल होने के लिए हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। साल 2015 में धर्मगुरुओं की हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साल 2016 में भी लुधियाना में डाक पुलिस स्टेशन में निज्जर के खिलाफ हिंसा भड़काने और आतंकी गतिविधियों को हवा देने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साल 2016 में ही उसके ऊपर तब मामला दर्ज किया गया जब उसने कनाडा में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। हरदीप सिंह निज्जर पर आरोप था कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भारत में आतंकवादी हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और साजिश रच रहा है। निज्जर पंजाब में टारगेट मर्डर को अंजाम देने के इरादे से सहानुभूति रखने वालों का एक नेटवर्क विकसित कर विभिन्न मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, MTSS सेवाओं और हवाला चैनल के माध्यम से भारत में पैसा भेजता था। इतना ही नहीं, भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में रहने वाले सहयोगियों से हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था करने की कोशिश में जुटा रहता था। निज्जर सिखों में अलगाववादी भावना भड़काने, भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट, ऑडियो, वीडियो समेत विभिन्न संदेश के माध्यम से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाने की कोशिश करता था। आरोप है कि निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के जगतार सिंह तारा और ISI के लोगों से मिलने के लिए साल 2013-14 में पाकिस्तान भी गया था,
जगतार सिंह तारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और बुड़ैल जेल ब्रेक में शामिल था। उसे साल 2015 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था। अब जो कनाडा हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर रो रहा है, उसने क्या कार्रवाई की, ये भी आप जान लीजिए। हरदीप सिंह पर कनाडा में क्या कार्रवाई? साल 2015 और 2016 में एक लुकआउट सर्कुलर और एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। साल 2018 में उसे कनाडा के अधिकारियों ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन फिर उस पर बिना कोई आरोप दायर किए उसे रिहा कर दिया गया। खालिस्तान आतंकी के समर्थन में आंसू बहाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के जवाब से ये जान गए होंगे कि अब मौन भारत नहीं बल्कि मोदी की अगुवाई वाला भारत है, जो बोलना भी जानता है, जोड़ना भी जानता है और जरूरत हुई तो घर में घुसकर मारना भी जानता है। मोदी की अगुवाई में भारत का कद ऐसा बढ़ा कि कनाडा के पीएम को सांत्वना के लिए एक शब्द किसी देश से नहीं मिली। रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन निज्जर के सच को भी बताए। कैसे एक खालिस्तान आतंकी भारत के खिलाफ रात दिन साजिश रच रहा था, जिसकी मौत कनाडा की धरती पर हुई, लेकिन जांच का मिथ खोल भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और राष्ट्रवाद से लेकर बुलंद भारत की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।